गुड मॉर्निंग सभी को। लास्ट क्लास में हमने कोलाइडी अवस्था जो है वो स्टार्ट किया था और कोलाइडी अवस्था में हमने सबसे पहले कोलाइडी जो अवस्था है उसका इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद कणों के आकार के आधार पे कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण हमने देखा और इस आधार पे कोलाइडी जो विलयन थे ये मुख्यतया कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये पढ़े थे भी हमने। पहला जो टाइप था वो क्या था? वास्तविक विलयन, दूसरा कोलाइडी विलयन और तीसरा निलंबन विलयन। क्लियर है? ये हमने कल पढ़े थे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, कल इनको हमने एक टेबल की सहायता से भी समझा था। क्लियर है? उस टेबल को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है? आपके एग्जाम का जो पैटर्न है वो पता लग ही गया होगा आपको, नहीं लगा? आपके एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है? तो आपका 50% तो एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे और 50% आपका थ्योरेटिकल पेपर होगा। क्लियर है? तो आपको दोनों तरीके से तैयार रहना है। ये फिक्स हो चुका है। ये जो एग्जाम पैटर्न है ये आपका कंफर्म है। जैसे आपका 80 नंबर का पेपर होगा, क्लियर है? तो 80 में से 40 नंबर के तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के आपके थ्योरेटिकल पेपर रहेगा, मतलब थ्योरी लिखनी रहेगी उसमें। क्लियर है? तो ओनली एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं आएंगे इस बार, एमसीक्यू भी आएंगे और थ्योरी भी आएगी। तो दोनों टाइप से आपको पढ़ना है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? तो थ्योरी भी आएगी और ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। आपका सेमेस्टर ये पैटर्न जो है फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ में रहेगा। क्लियर है? आधा पोर्शन एमसीक्यू और आधा पोर्शन थ्योरेटिकल। आपका सेमेस्टर जो सेकंड रहेगा, सेमेस्टर फोर्थ रहेगा और सेमेस्टर जो सिक्स्थ रहेगा, इसमें जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा थ्योरेटिकल। उसमें कंप्लीट थ्योरी लिखी जाएगी आपसे ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है? तो आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आप दोनों तरीके से आप तैयार रहिए। आपको थ्योरी भी करनी है और ऑब्जेक्टिव भी करने हैं। क्लियर है? क्योंकि आपको दोनों तरीके से पढ़ाया जा रहे हैं तो कोई समस्या है ही नहीं आपको, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको करवाए सोल्व और बुकलेट में भी दिए हुए हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। पीछे बुकलेट में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको भी यदि आप अच्छे से कर लेंगे तो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे। पीछे के जो क्वेश्चंस उनको आप अच्छे से कर लेना और थ्योरी आप अच्छे से पढ़ लेना। थ्योरी पढ़ोगे तो एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और आपका थ्योरेटिकल पार्ट भी हो जाएगा। क्लियर है? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोलाइडी अवस्था। कौन सी अवस्था? कोलाइडी अवस्था। तो कल हमने कोलाइडी विलयन पढ़ा था। अभी क्या पढ़ा था? कोलाइडी विलयन। और कोलाइडी विलयन की जो प्रॉपर्टी है, कोलाइडी विलयन के जो गुण है उनको हमने डिटेल से पढ़ा था भी कि कौन कौन से कोलाइडी जो गुण है उनके कौन कौन से गुण होते हैं। जैसे निकाय की प्रवृत्ति, प्रावस्थाओं की संख्या, कणों का आकार, दृश्यता, फिल्ट्रेशन, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, वैद्युत कण संचलन, ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, इनको हमने डिटेल से अध्ययन किया है। तो देखो कोलाइडी अवस्था क्या होती है। कोलाइडी अवस्था एक प्रकार से पदार्थ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पदार्थ नहीं होता है। ये पदार्थ की एक अवस्था होती है। क्या होती है? पदार्थ की अवस्था। लिख देंगे पहला पॉइंट। बताओ पहला पॉइंट यहां से क्या बताएंगे? कोलाइडी जो अवस्था है ये क्या होती है? कोलाइडी जो अवस्था है ये क्या नहीं होता है भी? पदार्थ नहीं होता है। ठीक है भी? कोलाइडी जो अवस्था है ये क्या नहीं होता है? पदार्थ नहीं होता है। ये क्या होती है? पदार्थ की एक अवस्था। क्लियर है? तो यहां से कोलाइडी जो अवस्था है ये पदार्थ की क्या होती है भी? पदार्थ की एक अवस्था होती है। क्लियर है? तो कोलाइडी जो अवस्था है ये पदार्थ ना होकर पदार्थ की एक अवस्था होती है। क्लियर है? अब इसके बाद कल मैंने आपको बताया था कि कोलाइडी जो विलयन होते हैं उनमें कणों का जो आकार होता है वो कितना होता है। क्लियर है? कोलाइडी जो अवस्था है उसमें कणों का आकार कितना होता है? 1 से 100 नैनोमीटर के मध्य। ये बताया था कल हमने। तो यहां से दूसरा पॉइंट आप बता देंगे भी, इसमें कणों का आकार, कणों का आकार कितना होता है भी? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य में होते हैं भी। क्लियर है? और कोलाइडी जो विलयन था उसकी और जो प्रॉपर्टी थी उनको भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, जो कि कल हमने पढ़ा था। क्लियर है? अब कोलाइडी जो विलयन होता है इसकी प्रावस्था हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भी? कोलाइडी विलयन की प्रावस्था। कि कोलाइडी जो विलयन होता है इसका निर्माण किस किस से होता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे भी?
कोलाइडी विलयन की प्रावस्था। कोलाइडी विलयन की प्रावस्था से मतलब ये हुआ कि कोलाइडी जो विलयन है इसका निर्माण किस किस प्रावस्था से होता है। क्लियर है। अब आपने विलयन पढ़ा है भी, विलयन विलयन का जो निर्माण है वो किस किस से होता है भी। एक तो विलय होते हैं भी, अरे विलय होते हैं, और एक क्या होता है, विलायक होते हैं भी। विलय और विलायक आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, विलयन का। क्लियर है। विलय और विलायक आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, विलयन का। अब बताओ विलयन की कितनी प्रावस्था हुई, दो हुई भी। एक तो विलय हुआ और एक विलायक हुआ। अब आपको यह भी पता है किसकी मात्रा तो कम होती है और किसकी मात्रा अधिक होती है। क्लियर है। विलय की जो मात्रा है वो क्या होती है भी, कम होती है भी। विलय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है। क्लियर है। विलय की मात्रा कम होती है और विलायक की अधिक। अब किसको किस में घोलते हैं, कम को अधिक में या अधिक को कम में। कम को किस में घोलते हैं, अधिक में। क्लियर है। तो यहां से बताओ विलय को विलायक में घोलोगे या विलायक को विलय में। क्लियर है। तो यहां से हम विलय को किस में घोलते हैं, विलायक। विलय को हम विलायक में घोलते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, विलयन का निर्माण हो जाता है। क्लियर है। अब मैं आपसे कहूं कि विलय किसे कहोगे, विलय किसे कहोगे। विलय किसका भाग है, विलयन का। किसका भाग है, विलयन का। तो विलय किसे कहोगे, विलयन का वह भाग। क्लियर है। विलयन का वह भाग जिसको कम मात्रा में लिया जाता है और किस में घोला जाता है, विलायक में घोला जाता है। क्या कहलाता है, विलय। क्लियर है। मैं आपको कहूं विलायक किसे कहोगे, विलयन का वह भाग जो अधिक मात्रा में लिया जाता है और जिसमें किसको घोला जाता है, विलय को घोला जाता है। क्या कहलाता है, विलायक। क्लियर है। मैं कहूं विलयन किसे कहोगे, विलय और विलायक आपस में मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। क्लियर है। तो जिस प्रकार से विलयन का निर्माण विलय और विलायक से होता है उसी प्रकार से कोलाइडी जो विलयन होता है, कोलाइडी विलयन का जो निर्माण है वो दो प्रावस्थाओं से होता है। कितनी प्रावस्थाओं से, दो। और वो कौन कौन सी होती है भी, एक होता है परिक्षिप्त प्रावस्था। क्या होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था। क्लियर है। और ये होता है परिक्षेपण माध्यम। क्या होता है भी, परिक्षेपण माध्यम। क्लियर है। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम आपस में कंबाइंड होंगे भी और ये किसका निर्माण कर लेंगे, कोलाइडी विलयन का। किसका निर्माण करेंगे, कोलाइडी विलयन का। तो आप मेरे को ये बताएंगे कोलाइडी विलयन का निर्माण किस किस से होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम आपस में मिलकर कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था किसकी भांति व्यवहार करता है, किसकी भांति व्यवहार करता है, विलय की भांति। क्लियर है। परिक्षेप्त जो प्रावस्था है ये विलय की भांति व्यवहार करता है और परिक्षेपण माध्यम विलायक की भांति व्यवहार करता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं परिक्षिप्त जो प्रावस्था है कम मात्रा में होती है और परिक्षेपण माध्यम अधिक मात्रा में होता है। क्लियर है। मैं आपसे कहूं परिक्षिप्त प्रावस्था किसे कहोगे, कोलाइडी विलयन का वह भाग जो कम मात्रा में लिया जाता है और जिसको किस में घोला जाता है, परिक्षेपण माध्यम में घोला जाता है। क्लियर है। क्या कहलाएगा, परिक्षिप्त प्रावस्था। मैं कहूं परिक्षेपण माध्यम किसे कहोगे, कोलाइडी विलयन का वह भाग जो अधिक मात्रा में लिया जाता है और जिसमें किसको घोला जाता है, परिक्षिप्त प्रावस्था को घोला जाता है। क्या कहलाएगा, परिक्षेपण माध्यम। मैं आपसे कहूं कोलाइडी विलयन किसे कहोगे, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम आपस में मिलकर कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। क्लियर है। तो ये टॉपिक था आपका, कोलाइडी जो विलयन है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, कोलाइडी विलयन निर्माण में कौन कौन सी प्रावस्थाएं भाग लेती हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था किसे कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम किसे कहते हैं। क्लियर है भी। और कोलाइडी जो अवस्था होती है उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक